और अब सीधा आपको हम लखनऊ से तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे और अब सीधे आपको लखनऊ लेकर चलेंगे, वहीं से हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। मित्रों, मैं आज की इस पीसी में केंद्रीय पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्री माननीय श्री हरदीप सिंह पुरी जी का हृदय से स्वागत करता हूं। आज उत्तर प्रदेश के अंदर जनपद बदायूं में कंप्रेस्ड बायोगैस के एक नए प्लांट का उद्घाटन होने जा रहा है और राज्य के 8 अन्य जनपदों में कंप्रेस्ड बायोगैस के नए संयंत्र जो भारत सरकार की इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम ऑयल कंपनियों के माध्यम से स्थापित की जाएंगे, उनका शिलान्यास का भी कार्यक्रम संपन्न होगा। वेस्ट टू वेल्थ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की इस परिकल्पना को कैसे साकार किया जाता है, या नवंबर प्रारंभ होते ही एनसीआर में स्मॉग की समस्या का समाधान क्या हो सकता है, ऐसे ही किसानों की आमदनी को, किसान को पराली का भी अतिरिक्त दाम मिल सके और जिसको हम वेस्ट कहते हैं वह उसकी समृद्धि का कारक कैसे बन सकता है, इन सब की दृष्टि से एक कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट उत्तर प्रदेश के अंदर न केवल पर्यावरण की दृष्टि से बल्कि किसानों की आमदनी, नए रोजगार सृजन करने और अन्य प्रकार से निवेश के लिए भी एक नए क्षेत्र का प्रवेश आज इस दिशा में प्रारंभ होने जा रहा है। मैं इस अवसर पर अपना बहुमूल्य समय प्रदान करने के लिए माननीय श्री हरदीप सिंह पुरी जी का, केंद्रीय पेट्रोलियम सचिव श्री पंकज जैन जी का और उनकी पूरी टीम का हृदय से प्रदेशवासियों की ओर से स्वागत करता हूं और मैं उन्हें सादर आमंत्रित करता हूं कि यहां पर इस पीसी में हमारे मीडिया से जुड़े हुए जो सम्मानित बंधुगण हैं, इन्हें आपका जो है इस संबंध में जो कार्य जो भी पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की अपनी कार्य योजना है उसके बारे में अवगत कराने का कष्ट करें। माननीय श्री हरदीप सिंह पुरी जी। माननीय मुख्यमंत्री जी, तो कहे तो मैं आपको और यहाँ सब पत्रकार बंधुओं को गणतंत्र दिवस का हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं और प्रभु राम के अपने जन्मभूमि पे लौटने की जो खुशियां मनाई जा रही हैं, सिर्फ भारत में ही नहीं पर विश्व भर में, और जिस शानदार तरीके से ये काम हुआ है, ये सब इसके बारे में आपको हार्दिक शुभकामनाएं और आपका धन्यवाद। सिर्फ मेरी ओर से नहीं, दुनिया भर से इसकी प्रशंसा हो रही है और अभी आपके सहयोगी
ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो मेरे साथ थे, मैंने उनसे पूछा कि कितनी फुटफॉल है, तो उन्होंने बोला 5 लाख से अधिक। तो मैंने सिर्फ अपने आप को और उनसे भी कहा कि मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये 5 लाख से भी अधिक होगी, जैसे जैसे कनेक्टिविटी बढ़ती जाएगी और ये अंतर्राष्ट्रीय जो धार्मिक टूरिस्ट सेंटर्स हैं, ये वहाँ पे उसके उतने तक उसे आगे पहुंचेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी, पिछले कुछ वर्षों में 7 साल से जो उत्तर प्रदेश में विकास का कार्य हुआ है, मैं तो यही कह सकता हूं कि मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में भेजा और मैं फर्स्ट हैंड देख रहा हूं। मुझे मंत्रिमंडल में शामिल हुए शायद 2-3 दिन ही हुए थे जब आपने मुझे इनवाइट किया लखनऊ मेट्रो के लिए। ना सिर्फ मेट्रो, सिविल एविएशन, एयरपोर्ट्स, और कहाँ था एक ज़माने में हम उत्तर प्रदेश को वो बीमारू स्टेट्स में कैटेगराइज करते थे, और अब दुनिया भर से यहाँ पे लोग इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। बाकी भारत की स्टेट से भी यहाँ पे मैं समझता हूँ बहुत इन्वेस्टमेंट यहाँ आ रही है, और इसकी मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। आज जो प्लांट आपके करकमलों से इनॉग्रेट होगा बदायूं में, इसकी एक और विशेषता है बड़ा प्लांट है, शायद 50 एकड़ जमीन पे है। इस पे कोई 130 या 135 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हुई है प्लांट में। पर ये प्लांट जो एक दिन में 14 टन पर डे कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोड्यूस करेगा, और मैं समझता हूं 65 टन के करीब प्रोड्यूस करेगा हर रोज पर डे। ये पराली, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो दिल्ली में मेरे जैसे लोग जो रहते हैं उनको तो इसका फर्स्ट हैंड सफर करते हैं, क्योंकि जो कुछ और स्टेट्स में हो रहा है। इसके अलावा आप 8 और प्लांट्स का शिलान्यास करेंगे। टोटल इस समय हमारी जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, उन्होंने शायद 37 प्लांट्स के लिए आपकी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का मैं अपना धन्यवाद। आपकी इतनी क्लियर डायरेक्शंस हैं, इनके लिए तो ऑलरेडी लैंड आइडेंटिफाई हो गया, पर हमारा एम्बिशन लेवल उत्तर प्रदेश में हमेशा थोड़ा ऊंचा रहता है, और आपने इंडिकेट किया कि आने वाले कुछ ही समय में 100 ऐसे प्लांट और हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज यहां बनाएंगे। मैं 1-2 मिनट लेना चाहूंगा आपको एक कॉन्टेक्स्ट सेटिंग करने के लिए कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने दायित्व संभाला दिल्ली में 2014 में, उस समय हम एथेनॉल या बायोफ्यूल ब्लेंडिंग में हमारी बहुत कम सफलता थी। पिछली सरकार जो थी 2004 और 14 के बीच में, उन्होंने ये निर्णय लिया था कि हम 10 अपने राज्य और यूनियन टेरिटरीज में हम 5% ब्लेंडिंग करेंगे, पर 5% भी नहीं हो पाई। 2014 में हमारा ब्लेंडिंग लेवल बायोफ्यूल्स में, एथेनॉल में केवल 1.4% रहा। फिर प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया कि 2022 नवंबर तक हम 10% ब्लेंडिंग कर पाएं, और बहुत खुशी और गर्व से मैं बताता हूं आपको, हमने 5 महीने पहले ही वो 10% कर लिया। और फिर जो हमारा टारगेट 20% ब्लेंडिंग का था 2030 का, उसको हमने आगे लाके 2025 का टारगेट बना दिया। इस समय हम 12% से ज्यादा बायोफ्यूल ब्लेंडिंग कर रहे हैं, और हमारी जो बायोफ्यूल्स हम बना रहे हैं, एक पानीपत में प्लांट है, वो भी पराली से, बाकी जगह शुगर केन, मक्का डाइवर्सिफाई कर रहे हैं हम फीड्स को। ये जरूरी क्यों है? क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था बड़ी तेजी से बढ़ रही है। जो दुनिया में
रेट ऑफ ग्रोथ है उससे 3 गुना ज्यादा है। हम एक दिन में 5 मिलियन बैरल कच्चे तेल का इस्तेमाल करते हैं। दिन में हमारे 6 करोड़ लोग पेट्रोल पंप में 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर के लिए जाते हैं। तो इस बहुत अवश्य है कि अब हम बायोफ्यूल्स की तरफ जाएं, कंप्रेस बायोगैस की तरफ जाएं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में जो बढ़िया काम एथेनॉल में हुआ है, बायोफ्यूल्स में हुआ है, अभी कंप्रेस्ड बायोगैस का उसी तेजी से हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे मंत्रालय के सचिव है पंकज जैन जी, वो कुछ बताएं कि केंद्रीय सरकार की तरफ से हमने क्या क्या किया और जो राज्य सरकार से हमें खास करके उत्तर प्रदेश में हमें स्पेसिफिक सहायता मिल रही है उसके बारे में भी थोड़ी जानकारी दें। माननीय मुख्यमंत्री जी, ने बताया, अगर हम बात करें कि भारत सरकार से कंप्रेस बायोगैस के लिए क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं अगर कोई यूनिट लगाता है। अगर देश भर में ऐसे यूनिट लगते हैं तो सबसे पहले तो किसी भी एंटरप्रेन्योर को, किसी बिजनेसमैन को एक चिंता रहती है कि मेरा माल कैसे बिकेगा, मैं कुछ बनाऊंगा वो कैसे बिकेगा। तो इसके लिए एक ब्लेंडिंग ऑब्लिगेशन तय की गई है। ब्लेंडिंग ऑब्लिगेशन का अर्थ ये है कि जो सीजीडी और सीएनजी, यानी कि आपने सीएनजी स्टेशन जैसे देखे होंगे अपने शहर में, देहात में, ये जब गैस सप्लाई करते हैं तो इन्हें पीछे से कंप्रेस बायोगैस खरीदनी होगी, उसको मिक्स करके देना होगा। इसको हम ब्लेंडिंग ऑब्लिगेशन कहते हैं। ये ब्लेंडिंग ऑब्लिगेशन 2025-26 से शुरू होगा 1%, और ये बढ़ के 2028-29 तक 5% हो जाएगा। मतलब कुल मिला के जितनी भी वो गैस सप्लाई कर रहे हैं उसमें 5% कंप्रेस बायोगैस होनी चाहिए। दूसरा, इसमें जो दाम हम दे रहे हैं, जब हमारी कंपनियां अर्थात इंडियन ऑयल, गेल इत्यादि खरीदती हैं ये बायोगैस, उसके दाम बढ़ा दिए गए हैं। वो 54 रुपये प्लस जीएसटी उसका दाम कर दिया गया है। तीसरा, अगर आपका प्लांट ऐसी जगह पर है जहां पर शायद पाइपलाइन नहीं है तो उसका भी एक सिंक्रोनाइजेशन स्कीम गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल के माध्यम से किया गया है। उसमें भी अच्छे दाम दिए जाते हैं, 1380 रुपये टन। कंप्रेशन चार्जेस, कैस्केड के चार्जेस, ये सब उसमें दिए जाते हैं। जब आप इस गैस को कंप्रेस नेचुरल गैस से मिलाते हैं तो एक्साइज ड्यूटी की राहत मिलती है। फिर जब आप प्लांट लगाते हैं शुरू में, तो भारत सरकार से एक कैपिटल सब्सिडी, जिसको सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस कहा जाता है, ये 10 करोड़ रुपए तक का एक मुश्त एक ग्रांट, एक अनुदान दिया जाता है भारत सरकार से। जो लोन लेंगे अगर आप इस प्रोजेक्ट को लगाने के लिए, तो ये सुविधा की गई है कि इसको प्रायोरिटी सेक्टर में इसको लोन को गिना जाता है। आरबीआई द्वारा ये आदेश किए जा चुके हैं। उसी तरह कई सरकारी बैंकों ने, जैसे स्टेट बैंक है, कैनरा बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, इन्होंने एक विशेष स्कीम बनाई है जिसके तहत सीबीजी प्रोजेक्ट्स को लोन अथवा ऋण दिया जा सके। साथ ही एक नई स्कीम जिस पर अभी काफ़ी आगे तक काम हुआ है, जिसको हम बायोमास एग्रीगेशन मशीनरी सपोर्ट स्कीम कहते हैं। इसके तहत, क्योंकि पराली बहुत कम समय तक उपलब्ध होती है, बहुत जल्दी इसको इकट्ठा करना होता है, इसलिए इसमें मशीनें चाहिए। इन मशीनों को खरीदने के लिए भारत सरकार से मदद मिलेगी। इसकी घोषणा हो चुकी है। अब इसकी गाइडलाइंस, स्कीम की गाइडलाइंस बहुत जल्द जारी की जाएंगी, जिसके तहत सीबीजी प्रोड्यूसर अगर ये मशीनें खरीदते हैं तो उनको उसमें अनुदान मिलेगा। जब सीबीजी बनती है तो साथ में खाद भी पैदा होती है। ये खाद ऑर्गेनिक खाद होती है, इसको हम एफओएम बोलते हैं। इस एफओएम पर भी 1.5 रुपये प्रति किलो की सब्सिडी भारत सरकार से उपलब्ध है। साथ ही जब सीबीजी का प्लांट लगता है, इसके लिए
पोल्यूशन कंट्रोल के तहत ये वाइट कैटेगरी में आता है, अर्थात इसमें क्लियरेंस पहले से नहीं चाहिए। और एक नई स्कीम जिस पर काम अभी चल रहा है कि अगर आप कहीं पर भी अपना प्लांट लगाकर सीबीजी बना रहे हैं, आप उसको पाइपलाइन तक लाना चाहते हैं, तो पाइपलाइन का जो खर्चा है उसमें भारत सरकार से अनुदान मिलेगा। ये तो हुई सब चीज़ें जो भारत सरकार देती है, आपका प्लांट कहीं भी हो। अब अगर हम यूपी पर आएँ तो बहुत खुशी है कि यूपी इसमें बहुत अग्रसर है। यूपी ने जिस तरह की इसमें घोषणाएं की हैं, बहुत सोच समझ के, बहुत दूरगामी इसके प्रभाव हमें दिख रहे हैं। 20 करोड़ का अनुदान, 20 करोड़ तक का अनुदान यूपी की बायो एनर्जी पॉलिसी के तहत उपलब्ध है। जमीन प्रोजेक्ट लगाने के लिए उसका रेंट, उसका जो लीज रेंट है वो बहुत कम है। इसमें बिजली में छूट है और इसी तरह जो बायोमास एग्रीगेशन करने के लिए मशीनें दी जाएंगी, उन पे भी यूपी सरकार की तरफ से